हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की। अभी आपका सेल टॉपिक चल रहा है, इसमें पिछले कुछ सेशंस अपलोडेड हैं सेल के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और ये वर्ग एक पात्रता परीक्षा में कुछ PYQ और MCQs को यहाँ पर शामिल किया गया है, सो दैट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। विच ऑफ दीज ऑर्गेनल पजेजेज अ सिंगल सर्कुलर DNA किस में होता है? तो देखो, सिंगल सर्कुलर DNA आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। फिर बात आती है कि अब आप पेरोक्सीसोम से क्या याद रखेंगे? तो ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। गोल्जी अपरेटस से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सीक्रेशन में हेल्प करता है। एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पैकेजिंग में हेल्प करता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसकी जो यूनिट है वो होती है सिस्टर्नी, ठीक है। और लाइसोसोम से क्या याद रखना है आपको? तो लाइसोसोम से देखो, लाइसोसोम से आपको ये याद रखना है कि एक तो ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये सुसाइडल बैग कहलाता है, डिस्पोजल गार्बेज बैग कहलाता है। 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिडिक pH पर काम करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लाइसोसोम से याद रखेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस क्या है? तो न्यूक्लियोलस बताना है। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस? नहीं। राउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म? राउंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है और rRNA होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। rRNA की प्रेजेंस की वजह से इसे राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को खुद प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं और न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। विच स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे? तो स्ट्रोमा में। कहाँ पाए जाएंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा और ग्रेना किसका पार्ट होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन प्लांट। तो देखो, सभी प्रकार के होते हैं, कप शेप्ड, क्लेमाइडोमोनास में, गर्डल शेप, रेटिकुलेट, डिस्कोइडल, सभी शेप में होते हैं। लेकिन अपन से क्या पूछा है? ग्रीन प्लांट, तो वो होगा डिस्कोइडल शेप, ठीक है। क्रोमेटिन इज केमिकली मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? तो न्यूक्लिक एसिड होता है, हिस्टोन होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। स्टोन किस में रिच होता है? तो आर्जिनिन और लाइसिन में। ये सोडियम पोटेशियम पंप इन अ सेल इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसमें क्या होता है? 2 पोटेशियम तो अंदर आते हैं और 3 सोडियम बाहर जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वॉट फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजला? कौन बनाता है भाई? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का अरेंजमेंट आप याद रखेंगे, 9+0 अरेंजमेंट। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, स्पेस 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल फाउंड इन ओनली एनिमल सेल नॉट इन प्लांट सेल? तो सेल वॉल किस में होता है? प्लांट में होता है। उसने बोला है कि केवल एनिमल सेल में हो, प्लांट सेल में ना हो। तो देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं प्लांट और यहाँ एनिमल। तो यहाँ सेल वॉल है, यहाँ नहीं है। यहाँ सेंट्रियोल है, यहाँ नहीं है। और यही पूछा है कि एनिमल सेल में तो हो लेकिन प्लांट सेल में ना हो। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह होता है, राइबोसोम दोनों जगह होता है। तो जो चीज़ यहाँ नहीं है वो क्या थी? केवल सेंट्रियोल।
ठीक है, केवल एक। Which property of membrane enable protein to move laterally in membrane? That is fluidity. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो सिंगर एंड निकोलसन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिंगर एंड निकोलसन ने। इनकरेक्ट बताना है सोडियम पोटेशियम के बारे में। एटीपी का यूज़ करते हैं, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इनटू द सेल, नहीं। पोटेशियम इनटू द सेल एंड सोडियम आउट ऑफ द सेल, ये बिल्कुल सही है। कितने? 3 सोडियम और 2 पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बताना है, जो एल्गी में भी हो और प्लांट की सेल वॉल में भी हो। वो क्या है? सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। Which organelle is located near the nucleus and contain stack of flattened structures? सिस्टर्नी जहाँ पर हो तो गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस से मैं बहुत बार चीज़ें बोल चुकी हूँ। सीक्रेशन, पैकेजिंग, एक्रोसोम फॉर्मेशन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। सिस फेज और ट्रांस फेज 2 फेज होते हैं। सिस आपका गोल्जी में है, ट्रांस भी आपका गोल्जी में, इस वजह से इसे पोलर बोलते हैं, पोलर ऑर्गेनेल। दो पोलर है ना इसमें, सिस और ट्रांस, इस वजह से। सिस आपका फॉर्मिंग होता है और ट्रांस आपका मैच्योरिंग फेज होता है। विच ऑफ दीज इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स? कौन होता है? क्रोमेटिन। Which type of chromosome has its centromere at its tip? इसकी टिप पर हो, इसकी टिप पर हो तो वो होगा टीलोसेंट्रिक। मेटा में मिडिल, एम, सब मेटा में थोड़ा सा मिडिल से शिफ्ट हो जाए, एक्रो में बिल्कुल किनार से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, इस तरीके से, और टीलो में बिल्कुल किनार पे ही हो। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।